आप इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं आप। मैं अभी लाइब्रेरी के सामने खड़ी हूँ जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर बनाया गया है बाल भवन का। इसके अंदर क्लासेस चल रही है, पुस्तकालय में क्लासेस चल रही है बच्चों की। पुस्तकालय में कभी क्लास चलती है? अभी बना के आए हम लोग वीडियो, आप देख लीजिए। अब ये देखिए बच्चे प्रॉपर बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, यू हैव टू आंसर मी व्हाई यू हैव कॉल्ड द स्टूडेंट्स मैडम बाय टुडे। आप अपनी मम्मी के पास जाओ, वहाँ बात करो। आप बताइए ना, मम्मी बैठी है ना, वहाँ बात कीजिए। और क्या आप काम कर रहे हैं वो दिख रहा है आपका? इंग्लिश के आप पूरी दुनिया देखेगी, देख रही है मेरे को दुनिया इसके अलावा भी खुला हुआ। स्कूल नहीं खुला आज हमारे प्रोफेसर। बच्चों को क्लासेस दी जा रही है, बच्चे स्कूल बैग लेकर आए हैं, बच्चों के हाथ में बोतल है, बच्चों के हाथ में लंच है। क्या क्या मैडम, बच्चा ही यहाँ पर डे केयर में आते हैं, डे केयर में रहते हैं। बताया तो आएगा ही मैडम, नोटिस प्रॉपर स्कूल में आता है। प्रॉपर स्कूल में आता है, डे केयर में नहीं आता आपका बच्चा? लेकिन ये स्कूल में आया हुआ है। एक बार आओ हमारे साथ, आपके बच्चे को ढूंढते आइए। खोला हुआ क्या गलती है उसने? जिला बाल भवन कैसे खोला हुआ है आपने? आप कौन है मेरे से पूछने वाले? अच्छा, आप पहले तो आप बड़ा बुलाते थे बाल भवन की कवरेज करवाने के लिए। उस समय आप बताइए कि हम लोग कौन हुआ करते थे? ऐसी है मैडम, आप परली साइड होकर परली साइड होकर कोई बात नहीं करने वाली मैं। आप ये बताइए कि आपने स्कूल में बच्चों को बुलाया कैसे आज की छुट्टी होने के बावजूद भी? स्कूल लगा ही नहीं हमारा। तो स्कूल नहीं लगा हुआ तो पुस्तकालय में क्लासेस कैसे दी जा रही हैं? कौन सी क्लास लग रही है पुस्तकालय? चलो आज दिखाती हूँ मैं, आओ। करने दो ना एक बार, मेरा फोन चल रहा है ना, एक बार बात करने तो कर लो, मैं तो आपको मना ही नहीं किया बात करने के लिए। अभी देखिए सर के हाथ पैर भी कांप रहे हैं, उनको पता है कि उनकी गलती है। आज बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए था, उसके बावजूद भी बच्चों को बुलाया गया है। हालांकि इसके बाद नो डाउट ये मेरे खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, डीसी के पास भी जा सकते हैं, ये एसपी के पास भी जा सकते हैं। एक क्लास के मैं आप लोगों को फुटेज दिखा चुकी हूँ, दूसरी क्लास के अंदर भी बच्चे चल रहे हैं। आज 1 मई 2026 का दिन है और आज के दिन सभी बच्चों की छुट्टी होनी थी। घर पर इन बच्चों को रेस्ट करना था क्योंकि लू बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। उसके चलते एक एडवाइजरी जारी की गई थी, एक आदेश निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से कि सारे के सारे स्कूल बंद होंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जिला बाल भवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बच्चों की क्लासेस अभी भी चल रही है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ DCWO जो यहाँ के विनोद हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि आज स्कूल ओपन कैसे है इनका, छुट्टी होने के बावजूद भी। देखिए बच्चों की छुट्टी होने लग गई है तो बच्चे अब बाहर भी आने लग गए हैं। कंप्यूटर लैब भी ओपन है अभी। सर आज की तो छुट्टी थी ना, आज बच्चों को कैसे बुलाया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से गाइडलाइन थी कि बच्चों की छुट्टी होगी आज, और यहाँ पर अभी भी पूरी क्लास भरी हुई है बच्चों की। तो आप लोगों ने बच्चों को क्यों बुलाया हुआ है? मैडम हमें तो ऑफिस से कोई सूचना नहीं दी। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से तो जो नोटिस जारी हुआ था वो तो व्हाट्सएप पे फैला हुआ था, सबने देखा होगा। आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं पता था आज की छुट्टी है? और आप लोगों को क्या कह के बुलाया गया कि रेगुलर क्लास की तरह आना? आप लोगों को किसी को भी नहीं पता था आज की छुट्टी है? बड़े अनअवेयर बच्चे हो, क्या कहोगे सर? ऑफिस से कोई सूचना नहीं थी मैडम। तो ऑफिस से सूचना हरियाणा सरकार से बड़ी हो गई क्या सर? नहीं, वो तो आपको क्या पहले से पता नहीं था? एक दिन पहले नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से नोटिस है, लू बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, 1 मई 2026 को छुट्टी की जाएगी। आप ऑफिस में बात करें। ऑफिस में तो बात करेंगे हम लोग, तो आप लोग सिर्फ ऑफिस के हिसाब से चलते हैं जी। आप लोगों ने क्वेश्चन भी नहीं उठाया कि आज की तो छुट्टी है फिर भी आप बच्चों को बुला रहे हैं? स्कूल कॉलेज का तो सुना था मैडम कुछ। तो स्कूल कॉलेज के अंडर ही लैब्स आती होंगी ना सर? आप अभी जिला बाल भवन के अंडर काम कर रहे हैं। ऑफिस में बात कर लो मैडम। ठीक है, ऑफिस में बात करेंगे। और अभी देखिए बच्चों की पूरी क्लास भरी हुई है ये, और बच्चों का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था इस बात का कि इनकी छुट्टी है आज की। तो यहाँ के DCWO हैं विनोद जी, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि छुट्टी क्लास क्यों लगाई गई है। अभी दूसरी क्लास में मैं आपको लेकर जा रही हूँ, यहाँ पे बच्चों की छुट्टी होने वाली है और बच्चे यहाँ पे प्रॉपर बैठे हुए हैं। देखिए बच्चों के बैग्स पैक हो गए हैं, बच्चों की बॉटल्स उनको दे दी गई है और वहाँ से बच्चे अपनी बॉटल्स उठा रहे हैं और अभी ये बच्चे जो है घर की तरफ जाएंगे। ये हाल है हिसार के जिला बाल भवन के, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के गाइडलाइन के बावजूद भी स्कूल बंद नहीं हुए हैं, बच्चों को प्रॉपर बुलाया गया है। आप इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं आप। ब्लैकमेल पहले भी किया होगा कभी? ये देखिए एलिगेशन लगा रहे कि ब्लैकमेल कर रही हूँ मैं, खुद अपनी गलती नहीं मान रहे, बच्चों को बोल रहे डे केयर के, और बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आए हैं आपका स्कूल अटेंड करने के लिए। LKG UKG के बच्चे, पेरेंट्स को गुमराह किया हुआ है आपने कि आज स्कूल लगेगा। आज मे डे है, बुद्ध पूर्णिमा, उसके बावजूद भी बच्चों को बुलाया गया है यहाँ पे।
गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बड़ा हो चुका है ये स्कूल। ले लिया ना जवाब अब? फोन करे था इनका ये जाने दो, मैंने सफाई देनी जरूरी है। मैं क्यों दूं सफाई? सफाई तो अब ये देगा ना। मैं अभी लाइब्रेरी के सामने खड़ी हूँ जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर बनाया गया है बाल भवन का। इसके अंदर क्लासेस चल रही हैं। हालांकि हमने वहाँ पर भी देखा था, वहाँ पर क्रैच बना हुआ है और बच्चों की जहाँ पर रेगुलर क्लासेस लगती थी वो क्लासेस बंद हैं और बच्चों की पुस्तकालय में क्लासेस लगाई जा रही हैं। अभी चलते हैं विनोद सर के पास जो DCWO हैं, उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि बच्चों की क्लासेस आज क्यों लगाई गई है। हालांकि मुझसे पहले 2 पत्रकार और आए थे, बट उन्हें ये कह के यहाँ से भेज दिया गया कि कोई क्लास नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा, पूरा स्कूल बंद है, सिर्फ टीचर्स को बुलाया गया है। तो अभी एक बार हम लोग चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि आज बच्चों को बुलाने के पीछे का कारण क्या है। क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बड़ा हो गया है जिला बाल भवन? ये तो भी जानकारी DCWO ही दे पाएंगे। टीचर्स को तो चलिए बुलाना बनता भी है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के चलते, बट बच्चों को बुलाने के पीछे का रीज़न क्या है? नमस्कार सर। सर, आज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से गाइडलाइन थी कि स्कूल कॉलेजेस बंद होने चाहिए, तो आज स्कूल कैसे चल रहा है? स्कूल नहीं चल रहा, ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है वो चल रहे हैं। पुस्तकालय में क्लासेस चल रही है बच्चों की? पुस्तकालय में कभी क्लास चलती है, अभी बना के आए हम लोग वीडियो, आप देख लीजिए जरा। चलिए आप चलिए साथ में। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। अभी फ़ोन पर बात कर रहे हैं और दिखाते पुस्तकालय के तो हाल हमने आप लोगों को दिखाई दिए हैं कि वहाँ पर तो प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अब सर बता रहे हैं कि चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहे कुछ भी है तो उसके बावजूद भी नो डाउट क्लासेस बिल्कुल बंद होनी चाहिए थी, बट आज चली तो चली क्यों? हाँ, मैं ड्यूटी पे हूँ मैडम जी, अभी मैं हिसार में हूँ ड्यूटी पे। मैं चाइल्ड वेलफेयर में हूँ। जी मैडम जी, वो टेस्ट दिए हैं ना आपकी बात। प्लीज आप कैमरा बंद कीजिए। No. I cannot. You have to answer me. Why you have called the students मैडम by today? आप अपनी मम्मी के पास जाओ, वहाँ बात करो। आप बताइए ना। मम्मी बैठी है ना, वहाँ बात कीजिए। जिसने आप बताइए ना, आपने बच्चों को क्यों बुलाया? बात कीजिए। आपने बच्चों हमारा को क्यों बुलाया? प्रोफेशनल कोर्स है ये, प्रोफेशनल कोर्स में आएंगे। तो प्रोफेशनल कोर्स में कैसे आ सकते हैं? आज तो गाइडलाइन थी ना कि छुट्टी थी आज तो। किस चीज की गाइडलाइन बताइए हमें। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन के बारे में नहीं पता आपको? ITI लगी हुई स्कूल ITI लगी हुई है। ITI के स्कूल से ऊपर हो गई, इसका लग तो आपके जिला बाल भवन के अंदर रही है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, ITI लगी हुई और है। आप किसी को एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं कि किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया? आप खुद की गलती क्यों नहीं मान रहे कि आपने स्कूल खोला हुआ है? क्या गलती है? उसने जिला बाल भवन कैसे खोला हुआ है आपने? आप कौन है मेरे से पूछने वाले? अच्छा, आप पहले तो आप बड़ा बुलाते थे बाल भवन की कवरेज करवाने के लिए। मेरे को एक उस समय आप बताइए कि हम लोग कौन हुआ करते थे? ऐसी है मैडम, आप परली साइड होके बात। परली साइड होकर कोई बात नहीं करने वाली मैं। आप ये बताइए कि आपने स्कूल में बच्चों को बुलाया कैसे आज की छुट्टी होने के बावजूद भी? स्कूल लगा ही नहीं हमारा। तो स्कूल नहीं लगा हुआ तो पुस्तकालय में क्लासेस कैसे दी जा रही हैं? कौन सी क्लास लग रही है पुस्तक? चलो आज दिखाती हूँ मैं, आओ। करने दो ना एक बार। किससे? मेरा फोन चल रहा है ना, एक बार बात करने तो दो। कर लो, मैं तो आपको मना ही नहीं किया बात करने के लिए। अभी देखिए सर के हाथ पैर भी कांप रहे हैं, उनको पता है कि उनकी गलती है। आज बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए था, उसके बावजूद भी बच्चों को बुलाया गया है। हालांकि इसके बाद नो डाउट ये मेरे खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, DC के पास भी जा सकते हैं, ये SP के पास भी जा सकते हैं कि स्कूल के अंदर घुसकर वीडियो बनाई गई, वो भी हमारे कन्वेंस के द्वारा, हमारी नॉलेज के अलावा। तो सर बताइए इस चीज का जवाब दीजिए आप। मैंने फोन तो कट चुका है सर। जवाब मैंने दे दिया ना, ये आ गया दोबारा। कॉल एंड हो चुकी है, कोई फोन नहीं आया हुआ अभी आपके पास। AD साहब का फोन है, मेरे को फोन पर बात करने दीजिए। आप ये बताइए स्कूल क्यों खुला हुआ है आज? गाइडलाइन के अलावा भी खुला हुआ है। स्कूल नहीं खुला आज, हमारे प्रोफेसर बच्चों को क्लासेस दी जा रही है, बच्चे स्कूल बैग लेकर आए हैं, बच्चों के हाथ में बोतल है, बच्चों के हाथ में लंच है। क्या क्या मैडम, बच्चा ही यहाँ पर डे केयर में आते हैं, डे केयर में रहते हैं। डे केयर वालों की तो हमने देख ली, लेकिन पीछे क्लासेस कैसे लग रही है? कौन सी लग रही है? आप जाके मैं दिखाती हूँ आपको, चलो ना। मैंने देख लिया। चल रही है आपकी प्रॉपर क्लासेस, आप मानने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? नहीं मानता मैं आपकी बात को। आप नहीं मानते, अब दुनिया मानेगी। आप जिस एंगल से आए हो ना, जिस हिसाब से आए हो, हम सब जानते हैं। जिस एंगल और जिस हिसाब से हम आते हैं वो तो सारी दुनिया को पता है, आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं।
अभी आप देखिए सर के हाथ भी कांप रहे हैं इस बात को लेकर। आप जवाब क्यों नहीं देते कि आपने बुलाया क्यों था? जवाब दे दिया आपको, बस मेरा जवाब इतना ही है बस। तो क्या आपकी क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के ऑर्डर से बड़ी बड़ी हो गई? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। मैं ना हरियाणा से बड़ा है ना मेरी क्लासेज हरियाणा से बड़ी है। तो फिर लगी कैसे हुई है आज हमारी क्लासेज गाइडलाइन के बाद भी? प्रोफेशनल क्लासेज, एक प्रोफेशनल क्लासेज हमारी लगी हुई है। प्रोफेशनल क्लासेस के लिए भी मना किया गया था कि किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं रहेगी, स्कूल प्रॉपर बंद होंगे। मैडम आईटीआई में है, आईटीआई में क्लास लग रही है, वो प्रोफेशनल क्लासेज है। यहाँ और पहले दो पत्रकार जब आए थे आपने कहा कि बच्चे नहीं है हमारे पास, और अब बच्चे कहाँ से आ गए? कहा किसने? जो पहले दो पत्रकार आपके पास आके गए थे, कौन आया? आपको नहीं पता कौन आया? मैडम टीम आई है हमारी, हमने टीम को सेटिस्फाई किया कि डे केयर सेंटर के बच्चे हैं वो डे केयर सेंटर में है। डे केयर सेंटर के बच्चे अलग हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म पहनकर बच्चे आए हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ आपके सामने। यूनिफॉर्म वाले भी बच्चे डे केयर सेंटर में आते हैं, क्योंकि यहाँ डे केयर सेंटर में वो बच्चे आते हैं जो बच्चे जिन एक मिनट कौन है? वो बच्चे हैं जो बच्चे जिनके पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, और वो बच्चे सुबह यहाँ छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों को और शाम को यहाँ से लेके प्रॉपर बच्चों ने ड्रेस पहनी हुई है, वो ड्रेस जो बच्चों को हमेशा लगती है बाल भवन की तरफ वो से। बच्चे स्कूल में भी है, वो बच्चे स्कूल में भी है पेरेंट्स। और ऐसे चाहे घुमा के आप घुमा फिरा के वो कर लीजिए, चाहे किसी तरीके से कह लीजिए, मैं धमका के बात ही नहीं कर रही, मैं प्रॉपर सवाल कर रही हूँ आपसे, मैं प्रॉपर सवाल कर रही हूँ आपसे कि क्या डे केयर हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रोल ऑर्डर से बड़ी हो गई? क्या आपका जिला भवन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बड़ा हो गया? मॉडल डे केयर सेंटर हमारा हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड बच्चों वहां से चलता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं बच्चों की तरफ से, वो ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे वहां बैठ के, तो क्या ये क्लासेस में नहीं आता? कुछ तो करेगा बच्चा यहाँ के, डे केयर में करेगा नहीं क्या? बुलाया क्यों गया? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ डे आपसे। केयर में पेरेंट छोड़ के जाएंगे, हम थोड़ी बुला। डे केयर वो छोटे छोटे बच्चों का है सर, वहां पर बच्चे प्रॉपर 3 से 4 से 5 साल के बच्चे हैं वहां पे। अब डे केयर छोटे बच्चों का नहीं है, 5 साल का बच्चे। कौन सी टीचर? वो इनकी मम्मी है, वो इनकी मम्मी है जिससे पूछा गया वो अंदर बैठे हुए हैं। कोई बात पूरी वीडियो में कहीं पे, और आप मामी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? चलो हमने तो मामी ने बुला लिया, जिन्होंने मर्जी बुलाया, आप स्कूल कैसे खोल के बैठे हुए हैं? आपने अपना काम आप अपनी गलती कैसे नहीं मान रहे? मैडम थोड़ा प्लीज। भाई वही बात है कि सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, किसी और पर बात डालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन खुद की गलती नहीं मान रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के रूल के मुताबिक भी इन्होंने यहाँ पर आज जिला बाल भवन खोला हुआ है। बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए हुए हैं, बच्चों ने प्रॉपर बैग्स उठाए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आईटीआई के अंदर बच्चे आए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि अगर आईटीआई के अंदर बच्चे आए तो कौन से बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं और क्यों ही आए? जब कह दिया गया था कि जिला बाल भवन बंद होना चाहिए, जिला बाल भवन नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेजेस आज बंद होने चाहिए, उसके बावजूद भी सवाल हमारा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से क्या बड़ा हो गया है जिला बाल भवन, जिसके बावजूद भी बच्चों को आज स्कूल के अंदर बुलाया गया है। अभी आप बाहर भी देखेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स आ चुके हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये आज आए हुए हैं इनके बच्चे। क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो गाइडलाइन थी इनको पता नहीं था इस बात का कि आज बच्चों को नहीं बुलाना है? हालांकि मैं कह रही हूँ कि इसके बाद मेरे ऊपर एक्शन भी हो सकता है, ये डीसी एसपी कर हर किसी के पास जा सकते हैं मेरी शिकायत लेकर कि ये इस प्रकार से आए, वो उस प्रकार से आए। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी कि जब कोई गलती करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो अपना इल्जाम किसी और पर डाल देता है, और आज ये साफ तस्वीर देखने को मिली है जहां पर बाल भवन की पुस्तकालय में बच्चों को बुलाकर पढ़ाया जा रहा है, और जो स्कूल की जो क्लासेस बनी हुई है वहां पर क्लास देने की बजाय पुस्तकालय में क्लास दी जा रही है। कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं। आप बच्चों के पेरेंट्स हैं जी? आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? आपको पता नहीं था क्या स्कूल की छुट्टियां हैं? नहीं जी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाइडलाइन नहीं पढ़ी आपने कि 1 मई को सारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे? हाँ थी मैडम। तो फिर आपका बच्चा यहाँ पे क्यों आया? बताया तो आएगा ही मैडम, नोटिस प्रॉपर स्कूल में आता है। प्रॉपर स्कूल में आता है, डे केयर में नहीं आता आपका बच्चा? लेकिन ये स्कूल में आया हुआ है, आया हुआ है। एक बार आओ हमारे साथ, आपके बच्चे को ढूंढ के आइए। आइए, चलिए पेरेंट्स को ही लेके चलते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डे केयर में इनका बच्चा नहीं पढ़ता, प्रॉपर क्लास लगाता है। आइए, अब ये इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं आप खुद बताइए। कैमरा चालू रखिएगा, कैमरा बंद मत कीजिएगा। आपका बच्चा जब प्रॉपर यहाँ पे पढ़ रहा है स्कूल के अंदर, तो आपको इस बात का पता नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से गाइडलाइन है? स्कूल का तो नोटिस नहीं आया ना यहाँ अपना बाल भवन। तो जिला बाल भवन क्या स्कूल के अंदर नहीं आता जी? क्या ये एक अलग ही संस्था हो गई जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ऊंची है, नहीं यहाँ पर इनके रूल और इनके रेगुलेशन चलते हैं? नहीं, गाइडलाइन तो हरियाणा गवर्नमेंट की होनी चाहिए मैडम जी। तो आपका बच्चा इन्हीं क्लास में बैठता था पहले? हाँ इधर बैठता था पहले। देखिए अब इनका बच्चा आ गया यहाँ पे, ये आ चुका है इनका बच्चा।
आपका बच्चा नहीं है क्लास में? तो क्लास में चलिए। क्या कह के बुलाया गया था आज आपके बच्चे को? कुछ नहीं, जो रेगुलर क्लास है क्लास के लिए बुलाया था मैंने। अच्छा, उसके बाद बस अब आया, उसको लेने आए हैं, 12 बजे छुट्टी हो जाती तो क्या सर ये गलत नहीं है कि आज गाइडलाइन के बाद भी आपके बच्चों को बुलाया जा रहा है इस प्रकार से? लू इतनी ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, पंखे में बच्चा आपका बैठा हुआ है, आपको बीमार पड़ने का डर नहीं है आपके बच्चे का? है। ये तो है ही है मैडम। तो फिर आपने सवाल क्यों नहीं उठाया यहाँ के DCWO पर? ये मेरे भी दिमाग से निकल गया था भी, ये आज की जो गाइडलाइन दी हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट की, छुट्टी है, हाँ, तो मुझे भी पता नहीं था इस बात का। अब ये गलती मानने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका बच्चा तो ITI वाला बच्चा आया है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर सेंटर और पुस्तकालय ओपन है। अब ये देखिए बच्चे प्रॉपर बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए प्रॉपर बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब लाइन लग चुकी है इन बच्चों को बाहर लाने के लिए। ये देखो जी, सारे बच्चे बुला रखे हैं यहाँ पे। क्या कहोगे अब बताओ? आजा बेटा। अब ये बच्चा कितने साल का है? ये 5 साल का है मैडम। 5 साल का है? हाँ जी। तो ये ITI में पढ़ता है या प्रॉपर क्लास लगाता है यहाँ पे? प्रॉपर क्लास है मैडम। दूसरे पत्रकार भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आपको सूचना कैसे मिली यहाँ के बारे में? हमें तो कॉल आया जी कि ऐसे इस तरह के आज बाल दिवस है, लेकिन सॉरी छुट्टी है, लेकिन फिर भी जो है बाल जो भवन है वो खुला है, बच्चे हैं। जी जी, ये देखिए ये बच्चा आ गया। बच्चे कितने साल के हो? बच्चों की, चलिए बच्चों की, हाँ ये देखिए मैडम है ना, बच्चों को बाहर लेकर आ रही है यहाँ पे। एक मिनट के बच्चे प्रॉपर स्कूल के बच्चे। हाँ जी, LKG क्लास है, ये LKG क्लास के बच्चे हैं। LKG क्लास के बच्चे। ये देखिए, अब देखिए, अब जवाब दीजिए विनोद जी, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो अब जवाब दीजिए। आप बोल रहे थे डे केयर के बच्चों को बुलाया गया है, ये बच्चे प्रॉपर क्लासेस अटेंड करके आए हैं अपनी। ये देखिए, मतलब प्रॉपर बच्चे बाहर निकल रहे हैं स्कूल से। और जब जवाब मांगा गया यहाँ से DCWO से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया ये कह के कि डे केयर के बच्चों को बुलाया गया है। अब दूध का दूध और पानी का पानी, ये हालात है हिसार के बाल भवन के, जहां पर पुस्तकालय और बाल भवन कंप्यूटर सेंटर के बाहर इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर बिठाया जा रहा है। प्रॉपर बच्चों को बुलाया गया है, कोई डे केयर वाले बच्चे नहीं है, ये प्रॉपर क्लासेस वाले बच्चे हैं ये। अब आप देख लीजिए कि कौन सही कौन गलत क्या। और सवाल हमारा सिमिलर रहेगा कि क्या जिला बाल भवन हरियाणा सरकार से बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये बच्चे आज बुलाए गए। हालांकि लू चल रही है, इतनी गर्मी हो रखी है, धूप देख लीजिए आप कितनी ज्यादा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के गाइडलाइन, उसके बाद इन बच्चों को बुलाना, लाइक क्या कहेंगे आप इस पूरी की पूरी घटना को सुनने के बाद? सारे के सारे बच्चे ये कौन से डे केयर वाले बच्चे हैं? खुद डे केयर में बच्चे वो आते हैं जिनको सिखाना होता है कि कैसे फ्रेश होने जाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, उनकी प्रॉपर केयर की जाती है। लेकिन ये बच्चे स्कूल के हैं, LKG और UKG क्लास यहाँ पर लगी हुई थी। ये देखिए आप, सारे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे बच्चे। ये बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, इन बच्चों के पेरेंट्स से भी हम लोग बात करेंगे कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन थी कि बच्चों की छुट्टी है, उसके बाद ये बच्चे कैसे आए? सर आपको पता नहीं था आज छुट्टी है बच्चों की, उसके बाद ही बच्चे भेज रखे हैं आपने? पेरेंट्स हैं आप? ऐसा ये कैलेंडर के अंदर ग्रीन छुट्टी है, हाँ हाँ, ठीक है, छुट्टी ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। हम ऑफिस में आ रहे हैं हाँ हाँ, और क्या नाम लेकर भाई अपनी मर्जी से हमने बच्चे भेजे को नहीं आए हैं, हमारे बच्चे तैयार होकर ले आए, हम आगे। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बड़े कैसे हो सकते हैं सर रूल? एक बात सुनिए आप कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, चलो ठीक है आपने कैलेंडर देख लिया ग्रीन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से तो ये गाइडलाइन थी ना कि 1 तारीख को स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लू की वजह से तापमान इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से इसे आया हुआ है सर, नोटिस है ये। पता नहीं है, कोई बात नहीं आ रहा होगा मानना, पर क्या नाम लिया कर इसमें तो ग्रीन है। ग्रीन के सर आपके बच्चे डे केयर के हैं या फिर प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते हैं? क्लासेस अटेंड करते हैं, LKG में है, UKG में है मेरे बच्चे। अच्छा। और इन्होंने स्कूल वालों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा। जो भी एक्टिविटी होती है, कोई छुट्टी होती है वो भेजते हैं, इन्होंने अब की बार भेजा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाइडलाइन नहीं पता थी आपको कल? इन्होंने बताया, मुझे तो पता था, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, पर इन्होंने की नहीं छुट्टी, कोई भी छुट्टी नहीं की। नहीं, कोई मैसेज नहीं आया ना उनकी तरफ और से। कैंपस कोई मैसेज आता है ना तो हमें पता लगता है कि वे बच्चों की छुट्टी है, पर ऐसा कोई मैसेज आया नहीं हमारे पास। अच्छा, कैंपस स्कूल के बारे में? कैंपस स्कूल है, वहाँ 2 लड़की पढ़ती है, उनका भी आज स्कूल 12 बजे तक है। अच्छा, वो भी स्कूल लगा हुआ कैंपस है, स्कूल भी चल रहा है, चाहिए का अभी चल रहा है। लो जी,
सारे स्कूल कॉलेजेस, मतलब क्या स्कूल कॉलेजेस, आप बताइए सर, आपको नहीं पता था गाइडलाइन? नहीं, मेरे को भी नहीं पता था मैम। और स्कूल खुले हैं, कैंपस स्कूल भी खुला है। बेटी मेरी गई हुई है कैंपस स्कूल में। अच्छा, हाँ, तो कैंपस स्कूल लगा हुआ है आज लगा के हुआ है ऊपर। मैम। सर आप क्या कहेंगे आज की इसके? मैसेज नहीं है जी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का पता है गाइडलाइन का? हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बावजूद भी बच्चों को क्यों भेजा? आपने सवाल क्यों नहीं उठाया कि आज स्कूल की छुट्टियां नहीं है? तो स्कूल कैंपस स्कूल भी लगा है जी, तो फिर क्या करें, ये तो मैसेज आता है स्कूल की तरफ से। ये तो कहीं ना कहीं वही बात है कि पेरेंट्स को चूना लगाने वाली बात है। और आप खुद सोचिए, मतलब इतनी लू है, इतना तापमान इंक्रीज हो रहा है, उसके बावजूद भी बाल भवन के अंदर, इसके साथ ही अब नई खबर सुनने को मिलती है कि हिसार के HIU में जो कैंपस स्कूल है वो भी प्रॉपर चल रहा है। 12 बजे उन बच्चों की छुट्टी हुई है। अभी आप देखेंगे सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए आए हुए हैं और टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले जब DCWO से बात की तो बताया गया कि जो बच्चे हैं वो डे केयर के हैं, लेकिन अब पेरेंट्स बता रहे हैं कि डे केयर के नहीं बल्कि प्रॉपर UKG LKG के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, क्लासेस उन्होंने अटेंड करी है। और अब मैं जानना चाहूंगी कि अब बताइए इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब एक तरफ तो DCWO ये बोलते हुए नजर आते हैं कि डे केयर के, और बच्चों से के पेरेंट्स से बात की तो बच्चों के पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि डे केयर के नहीं है बल्कि ये बच्चे प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पे। हरियाणा सरकार की गाइडलाइन से ऊपर हो चुका है ये बाल भवन हिसार। अब आप इसको लेकर क्या कहेंगे बताना ना भूलिएगा, और सरकार तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि एक जो एक्शन इनके खिलाफ लिया जा सकता है वो लिया जाए, ताकि इनको भी अपनी गलती का एहसास हो। जब पूछने की कोशिश की गई तो आपने देखा होगा रवैया किस प्रकार का था। अब इन्होंने कहा कि आप किस हक से, तो हक तो जी 2019-20 के अंदर भी था, जब बाल भवन के अंदर हमें बुलाया जाता था, जब इनकी एक्टिविटी होती थी वो उसकी प्रॉपर कवरेज करवाई जाती थी, तो उस समय किस वजह से बुलाया जाता था। ये आ चुकी है कि May 1 Friday is observed as a gazetted public holiday to mark Buddha Purnima and International Workers Day, May Day and Labor Day। ये आ चुकी है, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से कि बुद्ध पूर्णिमा और मे डे की वजह से 1 मई 2026 फ्राइडे की छुट्टी होगी। गेजेटेड हॉलिडे यानी कि पब्लिक ऑफिसर, बैंक और स्कूल सारे के सारे क्लोज रहेंगे, ये गाइडलाइन है। Banks in Haryana are typically closed on 1 May due to its recognition as a public holiday under the Negotiable Instruments Act। ये पूरी की पूरी गाइडलाइन आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की। उसके बावजूद भी स्कूल कॉलेज आ रहे हैं, वो भी 2 स्कूल, एक HIU का कैंपस स्कूल तो दूसरा है बाल भवन। अब पूरी की पूरी खबर को सुनने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हुई इजाजत, नमस्कार।